उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है और पहाड़ पर जो सैलाब आया है उस सैलाब ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। बाढ़ बारिश ने एक बार फिर से कहर ढा दिया है। पहाड़ी जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ त्राहिमाम है। कई लोगों की मौत हो चुकी है तो लोग कुछ लापता भी हैं। बारिश और भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, जिससे यात्री घंटों से फंसे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार इस बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है। जी हाँ, तो पहाड़ों पर कुदरती सैलाब की तस्वीरों को आप देख लीजिए कि किस तरह बाढ़ बारिश ने उत्तराखंड के चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। कुदरत की कहर की ये 4 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफान पर आ गई है। उधर रानीबाग के पास भीमताल मार्ग पर भी पुल के पास भारी मलबा आने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते सुबह मलबा सड़क पर आ गया, जिससे भीमताल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। लेकिन सबके बीच स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक हालातों के बीच वहां पर लोग रह रहे हैं। बाढ़ के साथ चमोली जिले की तहसील देवाल के मोपाटा गांव में भी बादल फटने की खबर सामने आई, जहां पर भारी तबाही हुई और इस भूस्खलन में गांव के तारा सिंह और उनकी पत्नी की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। हादसे में एक मकान और एक गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ के पास मिनी गोवा बीच में अलकनंदा नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया है। इसके बाद यहां से आवाजाही बंद कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में 2013 की आपदा के बाद ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग परेशान हैं और भारी जल सैलाब है। यहाँ के प्रसिद्ध मां धारी देवी मंदिर तक अलकनंदा नदी का पानी आ गया है। इस समय मां अलकनंदा विकराल रूप में बह रही हैं। इसके अलावा जो भी रास्ते में आ रहा है वो बह जा रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित गोवा के पास एक लापरवाही भी सामने आई है, जहां पर एक नदी का पानी सड़क पर आ गया और दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। इस दौरान एक बस ड्राइवर लोगों की जान की बाजी लगाकर बस को सड़क पार कराने लगा। ये बहादुरी नहीं बल्कि लापरवाही है, जो यात्रियों और स्वयं की जान खतरे में डालने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में बादल फटने की घटना के चलते गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को जल पुलिस सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दे रही है। सभी गंगा घाटों को खाली करा दिया गया है। तमाम तस्वीरें हमने आपको उत्तराखंड की दिखाई है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि बादल फाड़ इस बारिश ने हर तरफ तबाही लाई है। इस बीच दिल्ली में भी लगातार बारिश हुई और दिल्ली में हुई जोरदार बारिश ने जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान कर दिया है। ये तस्वीर आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे जब बस ऐसी जगह पर फंस गई जहां पर पानी पानी था तो फिर लोगों को निकाला गया। साइकिल के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आप देखिए तस्वीर, ये दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटपड़गंज में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को साइकिल सवार ने जैसे तैसे बस से बाहर निकाला। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीलमपुर मेट्रो तक जाने वाली बस में सवार लोगों को यहां पर निकाला गया है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, यहाँ पर दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं। तो दिल्ली बनी दरिया और लोग बने तैराक। लोग तैरते हुए अब एक तरफ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ये दिल्ली की सड़क है और दिल्ली की सड़क पर जो पानी भरा है अब उसमें लोग तैराकी कर रहे हैं। ये हालात देश की राजधानी के हैं और कुछ ही घंटे पहले के हालात हैं। कई इलाकों में जलभराव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सड़कों पर लोग तैर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से राहत कार्य किए जा रहे हैं। यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। लोगों को चिंता है, दहशत में है, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी तरह दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ एक व्यक्ति आपको दिल्ली की सड़कों पर तैरते हुए नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो लोग बस में फंस गए, क्योंकि हर तरफ पानी था, तो उनका फिर रेस्क्यू किया गया है।